जनूबी अफ्रीका का कोरोना वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक, अवाम सारे काम छोड़ दें, वैक्सीनेशन मुकम्मल करा लें। एनसीओसी सरबराह असद उमर ने खबरदार कर दिया। मुल्क में कमजोर होती कोरोना वबा को दोबारा बढ़ने से सिर्फ वैक्सीनेशन ही रोक सकती है। सिंध में शहरियों को बूस्टर शॉट्स लगाने का फैसला। मुल्क में मजीद 176 केसेस रिपोर्ट, शरह 1% से भी कम रिकॉर्ड की गई। कोरोना का नया वेरिएंट 13 मुल्कों तक फैल गया। मुदाफती निजाम को मुतासिर करने की सलाहियत होने का इंकशाफ। जापान ने तमाम गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। नए लाहे अमल के लिए G7 मुल्कों का वजारती इजलास तलब। अमरीका में तमाम शहरियों को बूस्टर वैक्सीन लगाने पर गौर। मौजूदा वैक्सीन वायरस से महदूद तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगी, तिब्बी माहिरीन का ख्याल। सिंध में गैस का शदीद बहरान, सर्दियों में कड़ा इम्तिहान। CNG स्टेशन को 1 दिसंबर से 2.5 माह तक सप्लाई बंद करने का फैसला। बरामदी शोबे को फराहमी पहले ही बंद की जा चुकी। घरेलू सार्फिन और जीरो रेटेड सनतों को फराहमी जारी रखी जाएगी। लाहौर में सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू। घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया। कराची में पकवान सेंटर्स पर लकड़ियां जलाकर देगें तैयार की जाने लगी। कोयटा वालों ने ठंड से बचने के लिए कोयले की अंगीठियां खरीदना शुरू कर दिया। साकिब निसार ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरखास्त काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुआवनत तलब कर ली। सियासी जमातें मुख्तलिफ बयानियां बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। नीयत को देखना होगा। ऑडियो टेप दुरुस्त है तो असल टेप कहां और किसके पास है? क्या अदलिया उनके हाथों में खेलेगी? चीफ जस्टिस की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के सवालात। अदालत को कानून देखना है, जुडिशियल एक्टिविज्म में नहीं जाना। यह भी देखना होगा कहीं कोई फ्लड गेट ना खुल जाए। अदालत के रिमार्क्स। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी। और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। एक सेमिनार में जजेस शरीक हुए। मेहमान खुसूसी सजा याफ्ता शख्स को बुलाया गया जो रकम लूट कर बैरून मुल्क भागा हुआ है। वजीर आज़म इमरान खान का शिकवा, इखलाकी इक़दार मजबूत हों तो कौम को एटम बॉम्ब भी तबाह नहीं कर सकता। जहलुम में अलकादर यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में वोट्स की खरीदारी के स्कैंडल से हलचल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वीडियोस में नजर आने वाली शख्सियात की शनाख्त के लिए फॉरेंसिक मुआयने की हिदायत कर दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। क्या वोट को इज्जत देना यही होता है? हसन खावर ने मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। PTI के खिलाफ मुबैना फॉरेन फंडिंग की तहकीकात में पेशरफ्त। स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने 2 अरब रुपए से जाहिद की ममनुआ फंडिंग का दावा किया। 2018 में तहकीकात शुरू हुई। कमेटी के 80 से जाहिद इजलास हुए। डॉलर ने एक बार फिर तारीखी बुलंदी को छू लिया। इंटरबैंक मार्केट में मजीद 75 पैसे महंगा हो गया। अमेरिकी करेंसी की कदर ₹1.174.35 तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर जारी। 100 इंडेक्स 1100 पॉइंट्स बढ़कर 45,200 की सतह को छू गया। मिनी बजट महंगाई से बदहाल कौम के लिए मौत का परवाना होगा। पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी होगी। कौम का जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने हुकूमत से निजात ही कौम की राह निजात करार दे दी। इत्तेहादियों पर मिनी बजट के खिलाफ मुत्तहिद होने का मशवरा। लाहौर में डेंगू बुखार ने मजीद 2 अफराद को जिंदगी से महरूम कर दिया। पंजाब भर में अमवात 143 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 74 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में सिर्फ 3 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 36 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गहरी धुंध की एंट्री। सुबह सवेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 और M3 बंद करना पड़ा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 रिकॉर्ड हुआ। फैसलाबाद, रावलपिंडी और रहीम यार खान में भी आलूदगी में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए चीनी की खरीदारी में कौमी खजाने को 1 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। कोरोना रिलीफ फंड के अखराजात की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने फंड्स के इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में PTI के रुकन ताहिर सादिक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। मौसमियाती तब्दीली के लिए बैरूनी फंड्स में बड़े पैमाने पर करप्शन का इल्जाम। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में सरकारी फंड्स जाया करने का दावा। कोयटा में 19 डॉक्टर्स की गिरफ्तारियों के बाद नौजवान मसीहाओं में इश्तियाल। बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स का बॉयकॉट कर दिया। साथियों को रिहा न करने पर इमरजेंसी सर्विसेज भी मुअत्तल करने की धमकी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। मुराद अली शाह ने सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया। भारतीय मज़ालिम का शिकार कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। कराची में अरकान कौमी असम्बली को कितने फंड्स मिले, सिंध हाई कोर्ट ने तफसीलात तलब कर ली। पीपल्स पार्टी के 3 अरकान पार्लियामेंट की तरफ से तरक्याती फंड्स न मिलने की दरखास्त पर फैसला। नैब तहकीकात के कवायद और जवाबित बनाने में ताखीर पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। रूल्स बनाने के लिए वजारत लॉ एंड जस्टिस और दीगर को खत लिख दिया। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ रिकवरी की रकम से हिस्सा लेने के लिए कवानीन बना लिए। तहकीकात के जवाबित नहीं बनाए जा रहे। दरखास्त गुजार का इल्जाम। अदालत ने फरीकैन से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में लांढी जेल के सामने 2 बसें टकरा गईं। 3 अफराद जहां बहक 9 जख्मी हो गए। काठोर के करीब बस और ट्रक में तसादुम, 25 अफराद जख्मी। दुकानें जलने से ताजरों को करोड़ों रुपए का झटका। वर्कर्स भी सड़क पर आ गए। कराची में सदर कोऑपरेटिव मार्केट की आग। 2000 मजदूरों के घरों का चूल्हा बुझाने लगी। किसी को घर के खर्चे की फिक्र तो कोई बच्चों की स्कूल फीस अदा करने से कासिर। 10-12 साल हो गए यहीं जॉब करते थे कोऑपरेटिव मार्केट में। और अब तो मैं कोई पहले 4 महीने ऐसे बैठे रहे, कोरोना का चक्कर था। अब ये मार्केट को आग जल गई है, इसकी वजह से बैठे हुए, कोई काम धंधा नहीं है। किराए का मकान है, बच्चा पढ़ता है और बाकी कमाने वाला एक बच्चा और है, बाकी और कुछ भी नहीं है भैया। 30 साल हो गए भैया हमें तो इस मार्केट के अंदर। मुझे बाकी आगे जो ना मैं अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। सिंध में बल्दियाती मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी। तनख्वाहों की बजरिया बैंक ऑनलाइन अदायगी का मुतालबा। कराची में बैनर्स उठाकर नारेबाजी। हैदराबाद में दफातर पर तालाबंदी। सखर में घंटाघर चौक पर धरना दे दिया। कराची बंदरगाह से निकलने वाली भारी गाड़ियों के लिए खुशखबरी। ईस्ट और वेस्ट वाफ को मिलाने के लिए 6 लेन पुल की तामीर का ठेका देने का फैसला। विफाकी वजीर अली जैदी का 18 माह में तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। करक में चोरियों पर ताजरों का सब्र जवाब दे गया। कारोबार बंद करके सड़कों पर आ गए। दर्रा तुंग रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मरी में जमीन के तनाज़े पर कत्ल के खिलाफ एहतजाज। एक्सप्रेस वे बंद होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। लाहौर हाईकोर्ट ने मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की 3 माह कैद का फैसला मुअत्तल कर दिया। कंज्यूमर कोर्ट ने सजा सुनाई थी। अदालत ने केस की तफसीलात तलब कर ली। बरतानिया में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। तेज हवा के साथ बारिशों से कई इमारतों को नुकसान। हादसात में 3 अफराद जान से गए। सैकड़ों घरों की बिजली बंद। पुलिस ने अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा दे दिया।
लाहौर में ढोल की थाप पर उरूसी मलबूसात की दिलफरेब नुमाइश का इनेकाद। दुल्हनों की तरह सजी सवरी मॉडल्स की एंट्री ने रंग जमा दिया। पेशावर में भी सर्दियों का फैशन शो, खवातीन खींची चली आईं। हर किस्म के कपड़े मिलते हैं, स्टिच, अनस्टिच, प्रेट और एम्ब्रॉयडर्ड भी। चिकनकारी हम बहुत पॉपुलर हैं अपने चिकनकारी काम के लिए। पेशावर को भी ये लोग देख रहे हैं एज ए डेवलप्ड सिटी, और अच्छी बात है कि इस तरह ब्रांड्स आएंगे पेशावर में तो इससे पेशावर का नाम भी बनेगा।